बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ निदा कमल और आप देख रहे हैं आयत खान फूड सेक्टर। अल्लाह बरकत दे आपके खानों में, आपके रिज़्क में, आपके जायकों में। तो मेरे प्यारे प्यारे दोस्तों, आज मैं आपके लिए बहुत ही स्पेशल कड़ी पकोड़ा की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप भी थक चुके हैं 24-24 अफराद का दावतों में खाना बना बना कर, गोश्त पका पका कर, तो अब आप बआसानी 24 अफराद के लिए कड़ी बना सकते हैं। बहुत ही स्पेशल सी कड़ी पकोड़ा की रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं, वो भी 24 अफराद के लिए। यहाँ पर मैंने हाफ़ के जी बेसन ले लिया है और हाफ़ के जी फिटा हुआ अच्छी तरीके से दही लिया है, और दही और बेसन को अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। अगर चमचे की मदद से आपसे भी अच्छे से मिक्स ना हो पाए तो आप भी अभी मेरी तरह इसे अच्छी तरीके से हाथ से मिक्स कीजिएगा। पहले हम इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड करेंगे और फिर इसके बाद इसकी मिक्सिंग शुरू करेंगे। देखें जी, लम्स ना रहने चाहिए बिल्कुल भी इसके अंदर। इसे हम पहले अच्छी तरीके से स्पून से सारी चारों तरफ से छुड़ा लेंगे अच्छे से, क्योंकि दही और बेसन हमने इसमें ऐड कर दिया था तो लम्स बन जाते हैं। तो फिर आप भी हाथों की मदद से इसे अच्छी तरीके से मिक्स कीजिएगा, और मिक्स करने के बाद इसमें हम ऐड कर देंगे 4 अदद बारीक चॉप की हुई बड़े साइज़ की ऑनियन, और साथ ही 4 बड़े भरकर चमचे हमने लहसुन ऐड किया है। याद रहे कि लहसुन सिर्फ ऐड करना है, इसके अंदर बिल्कुल भी अदरक ऐड नहीं करनी। तकरीबन 4 टेबल स्पून मैंने इसमें हल्दी ऐड की है, 4 टेबल स्पून इसके अंदर रेड चिली पाउडर ऐड किया है, और 4 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर ज़ीरा पिसा हुआ ऐड किया है। और साथ ही इसमें हमने ऐड कर दिया है अकॉर्डिंग टू रेसिपी 4 टेबल स्पून के करीब सॉल्ट, और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स कर लिया है। और हल्दी का कलर आप देख सकते हैं कितना प्यारा आया है। पहले हमने इसके अंदर 4 लीटर पानी ऐड किया था, अब इसके अंदर हमने पानी की क्वांटिटी बढ़ाई है और इसे 8 लीटर कर दिया है। तो 8 लीटर पानी ऐड करने के बाद चलते हैं जी, ये बिल्कुल रेडी है अब इसकी कुकिंग की तरफ। इसे हमने फ्लेम पर रख लिया है, और ये काफ़ी सारी कड़ी है, इसके अंदर बॉयल बहुत देर में आएगा, तो इसे हम बिल्कुल भी अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इसका हम स्पून स्पैचुला तकरीबन 20 से 25 मिनट चलाएंगे, इसके बाद इसके अंदर बॉयल आएगा। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा कड़ी है तो बॉयल भी काफ़ी देर में आएगा इसमें। अगर आप इसको ऐसे ही फ्लेम पर छोड़ देंगे तो इसमें लम्स बनने लगेंगे, इसलिए हमने इसे जब तक के बॉयल ना आए चलाते रहना है। तो देख सकते हैं आप माशाल्लाह से बॉयल आने लगा है और ये काफ़ी थिक हो चुकी है। तो अब इसके अंदर हम वाटर की क्वांटिटी और बढ़ा देंगे। तकरीबन इसके अंदर हमने अभी तक 8 लीटर पानी ऐड कर दिया था, अब हम इसमें 4 लीटर पानी और ऐड करेंगे। आधा किलो बेसन, आधा किलो दही में तकरीबन 12 लीटर हमने इसमें पानी ऐड किया है। और अब ये इसके अंदर बॉयल आ चुका है, तो अब इसके अंदर लम्स वगैरह बिल्कुल भी नहीं बनेंगे। अब आपने ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है। अब वैसे तो मेहनत बहुत ही ज़्यादा लगती है, तो ये आप देख सकते हैं ये अच्छी तरीके से पकना शुरू हो चुकी है। अब इसके अंदर लम्स नहीं बनेंगे, तो अब हम बेफिक्र होकर इसे आराम से कवर करके कुक करेंगे। और इसके बाद अब ये तकरीबन पकेगी 4 घंटे, 4 से 6 घंटे जब हमारी कड़ी पकती है तो बहुत ही टेस्टी बनती है। तो अब हम इसे पकने के लिए रख देंगे। इसे हाफ़ कवर करेंगे, फुल कवर करने से ये बॉयल होकर बाहर आएगी। तो आप कवर देख सकते हैं, और इसका फ्लेम हम थोड़ा सा मीडियम टू लो ही रखेंगे, ज़्यादा हाई नहीं रखेंगे। और चलते हैं जी अब इसके पकोड़ा की तरफ। तो पकोड़ा बनाने के लिए मैंने यहाँ पर हाफ़ के जी बेसन ले लिया है, और 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स, हस्बे ज़रूरत हस्बे ज़ायक़ा सॉल्ट ऐड किया है। तकरीबन 4 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने धनिया कोरिएंडर मोटा दरदरा ऐड किया है, और 2 टीस्पून इसमें हल्दी पाउडर ऐड किया है। और इसके अंदर ग्रीन चिलीस ऐड कर दी हैं 6 से 8 अदद बारीक चॉप की हुई। इसे अच्छी तरीके से हम मिक्स कर लेंगे ड्राई में ही। सारे इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे, इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे ताकि ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए। अब इसके अंदर हमने कोरिएंडर लीव्स ऐड कर दिए हैं, तकरीबन 1 गड्डी, जो 10 रुपीज़ वाली एक गड्डी आती है वो मैंने पूरी इसमें ऐड की है पकोड़े के बेसन में। और अब हम इसके अंदर ऐड कर देंगे तकरीबन हाफ़ के जी कटी हुई बारीक प्याज। अच्छा, प्याज आपने लच्छेदार काटनी है, बिल्कुल भी चॉप नहीं करना है इसे। जितनी अच्छी लच्छेदार आपकी प्याज कटी हुई होगी उतने ही अच्छे आपके पकोड़े बनेंगे। तो अब इन सारी चीज़ों को हम बिल्कुल ड्राई में ही अच्छी तरीके से मिक्स कर लेंगे, ताकि सब अच्छी तरीके से प्याज वगैरह पर आराम से बेसन कोट हो जाए। अब इसके अंदर हम
वाटर ऐड करते जाएंगे और इसे बहुत अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। तो जी आप देख सकते हैं मैं वक्फे वक्फे से इसके अंदर थोड़ा थोड़ा करके ही वाटर ऐड करती जाऊंगी और इसे बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करूंगी, फेंटूंगी। और जब ये बहुत अच्छी तरीके से मिक्स हो जाएगा तो इसे मैं रेस्ट के लिए भी छोड़ूंगी। और इसकी देखें अभी मैं फिटाई करूंगी बहुत ज़बरदस्त तरीके से, तकरीबन 10 मिनट के लिए मैं इसे बहुत अच्छे से फेंटूंगी, क्योंकि इसके अंदर हम कोई बेकिंग सोडा वगैरह ऐड नहीं करेंगे, बस इसे हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे। और इसकी फिटाई बहुत अच्छे से की थी मैंने, तकरीबन 10 से 15 मिनट। और इसे मिक्स करेंगे और इसे रेस्ट के लिए छोड़ देंगे, क्योंकि अभी हमारी कड़ी को पकना है तकरीबन 4 से 6 घंटे। और यहाँ पर हमारे पकोड़े की भी मिक्सिंग हो चुकी है, तो चलेंगी। अब थोड़ा सा कड़ी को देख लेते हैं। यहाँ पर कड़ी पकते हुए 2 से 3 घंटे गुजर चुके हैं और बहुत ज़बरदस्त सी कंडीशन है, बहुत अच्छी सी खुशबू भी आ रही है कड़ी पकोड़ा की। और यहाँ पर इसे हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी थिक होती जा रही है, जबकि हमने हाफ़ के-जी बेसन, हाफ़ के-जी दही के अंदर तकरीबन 12 लीटर पानी ऐड किया था, फिर भी हमारी कड़ी काफ़ी थिक है। लेकिन अब इसके अंदर हम वाटर ऐड नहीं करेंगे, वाटर सिर्फ हमने एक ही मरतबा कुकिंग से पहले ऐड करना है। इसे हम वापस कवर करेंगे, 2 से 3 घंटे और पकने देंगे। और अब यहाँ पर चलते हैं जी आराम से। हमने इसका फ्लेम भी चेंज कर दिया है, मैं आपको दिखा रही थी। और अब यहाँ पर मैंने एक प्यारी सी कढ़ाई ले ली है। कढ़ाई के अंदर तकरीबन हाफ़ के-जी से 3 पाव के करीब मैंने इसमें ऑयल ऐड किया है, ताकि हमारे पकोड़े बहुत आराम से फ्राई हो जाएं। तो यहाँ पर स्पून की मदद से मैं आराम से 1 बाय 1 पकोड़ास ऐड करती जाऊँगी और इसे अच्छी तरीके से एक साइड से देखें, इसका फ्लेम हाई रखना है इस, और अच्छे से इसे कुक करना है, लो फ्लेम पर नहीं कुक करना। और टर्न करते जाएंगे और जल्दी जल्दी अपने बहुत ही ज़बरदस्त से गोल्डन फ्राई कर लेंगे पकोड़ास। इसी तरीके से मैं सारे पकोड़ास रेडी कर लूँगी, तो काफ़ी सारे पकोड़ास बनेंगे, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि 24 अफराद की कड़ी बनानी है, तो बहुत ज़्यादा पकोड़ास बनेंगे। यहाँ पर मैंने अपने बहुत अच्छे से पकोड़ास फ्राई कर लिए हैं और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। लच्छेदार पकोड़े बने हैं, क्योंकि हमने इसके अंदर ऑनियन ऐड की थी, बहुत ज़बरदस्त सी लच्छेदार। तो चलें जी, यहाँ पर अब तकरीबन 2 घंटे से मैं पकोड़ास फ्राई कर रही थी। कड़ी को पकते हुए 5 से 6 घंटे हो चुके हैं और माशाल्लाह जी सुभान अल्लाह, आप देख सकते हैं कि बहुत ज़बरदस्त सी कंडीशन में हमारी कड़ी कुक हो रही है। और इसकी साइडें वगैरह मैंने पतीले की अच्छे से साफ़ की थी, तो आप लोग भी कर लिया करें। इससे जो है ना रौनक रहती है, बरकतें रहती हैं और बर्तन भी हमारा साफ़ सुथरा रहता है। तो आप देख सकते हैं, ये देखें जी, मैं आपको कंडीशन दिखा दूँ कि कितनी थिक हो चुकी है, कितनी ज़बरदस्त सी। अच्छा, आप कभी भी इसके अंदर बाद में वाटर ऐड नहीं कीजिएगा, कड़ी का सारा जायका ख़राब हो जाता है। तो इस वजह से बस वाटर आपने एक ही मरतबा कुकिंग के वक्त ऐड करना है। अब इसमें हम सारे पकोड़ास ऐड कर देंगे और इसे 2 मिनट फ्लेम पर कुक करेंगे और इस पे पकोड़ों को मिक्स कर लेंगे कड़ी के अंदर। और ज़्यादा हमने कुक नहीं करना, बस 2 से 3 मिनट पकोड़ास ऐड करने के बाद हमने इसे कुक करना है, इसे अच्छी तरीके से मिक्स करना है। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्ती कंडीशन में हमारी कड़ी आ चुकी है। इसे अच्छी तरीके से मिक्स करने के बाद हम इसे फुल कवर कर देंगे और इसका फ्लेम हम कर देंगे ऑफ़। और फिर चलते हैं जी एक और नए स्टेज की तरफ। यहाँ पर जो हमारा जितना भी ऑयल बचा था पकोड़ास फ्राई करने के बाद, यहाँ पर मैंने एक अदद ऑनियन ली थी, उसे अच्छे तरीके से कट किया था लच्छेदार। और यहाँ पर मैंने ग्रीन चिलीज़ ले ली हैं तकरीबन 12 अदद, और इसके अंदर मैंने ऐड किया था कट लगाकर चाट मसाला, बहुत ही टेस्टी वाला। और इसे हम फ्राई करेंगे। ये इस तैयार हो रहा है हमारी कड़ी के लिए तड़का। और जब ये 4 से 5 मिनट आराम से फ्राई हो जाएंगी सारी चीज़ें, मतलब थोड़ी सी हमारी ग्रीन चिली भी फ्राई हो जाएगी और थोड़ी सी ऑनियन भी फ्राई हो जाएगी, इसके बाद हम इसके अंदर गोल वाली जो मोटी वाली रेड चिली होती है ना, और जिसे साबित मिर्च कहते हैं, वो ऐड करेंगे 2 से 3 मिनट। उसे कुक करने के बाद इसके अंदर कड़ी पत्ता और ज़ीरा ऐड कर देंगे, तकरीबन 2 टीस्पून के करीब ज़ीरा ऐड करेंगे। थोड़ा ज़्यादा चाहें तो ज़्यादा भी ऐड कर दीजिएगा। और तकरीबन 2 टीस्पून के करीब कड़ी पत्ता ऐड करेंगे और अपना तड़का बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे। और तड़का हमारा रेडी है। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, कड़ी भी हमारी बहुत अच्छे से रेडी है, तड़के के लिए बेताब है। तो अब इसके अंदर हम लगाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त सा तड़का। आप देख सकते हैं कैसे ज़बरदस्त से खिले खिले सारे पकोड़े हैं अलग अलग, और यहाँ पर तड़का बिल्कुल रेडी है कड़ी में जाने के लिए। यहाँ हमने बहुत ज़बरदस्त सा माशाल्लाह माशाल्लाह तड़का लगा दिया है।
और इसे हम फटाफट से कवर कर देंगे। और कवर करने के बाद जो कड़ी का तड़का हमारा थोड़ा सा रह जाएगा, पहले उसकी खुशबू को बरकरार करने के लिए मैंने कवर किया था, फिर उसे मैंने दोबारा ओपन करके जो तड़का बचा था वो ऐड किया। तो जी माशाल्लाह सुभान अल्लाह, ये है मेरे अल्लाह की शान, उसकी रहमतें नेमतें और बरकतें। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। 24 अफराद के लिए बहुत ज़बरदस्त सी कड़ी पकौड़ा की रेसिपी है और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। तो यहाँ कर लेते हैं जी हम इसे डिश आउट। और माशाल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत लजीज़ कड़ी बनी थी। दावत में बहुत ज़्यादा हमारी तारीफ़ हुई थी। आप लोग भी ट्राई कीजिएगा, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय। वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर ऑल पे कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।